हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित शुक्ला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेज में, है ना। अभी तक मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पिछली क्लास में बताया और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, है ना। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊँगा एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, एक जो है साइन के सभी एंगल की वैल्यू आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, तो एक लाइन याद रखना है, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, जैसे साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। ठीक, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। ठीक है, और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2। ठीक है, और साइन जो 90 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। ठीक है, बस आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। ठीक है, उसके आगे देखिए कैसे करते, दूसरी वैल्यू कैसे, है ना। जैसे ये हम लोगों को पता हो गई, अब इसी को क्या करते हैं, पलट देते। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस जीरो की हो जाएगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, कॉस जीरो की। तो यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, जो साइन 60 की है वो हमारी हो जाएगी कॉस 30 की, तो √3/2, है ना। जो साइन 45 की होती है वही कॉस 45 की। ठीक है, जो साइन 30 की है वही कॉस 60 की हो जाएगी, 1/2। ठीक है, जो साइन जीरो की है वो कॉस 90 की हो जाएगी, 0। इतना उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। एक बार फिर से देखिए, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। इसी प्रकार इसको हम पलट देते हैं, जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे लिखा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और इसको ये यहाँ पे। ठीक है, अब कल मैंने एक आप लोग को फार्मूला बताया था कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हमें tan के किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू और अपान कास की, है ना। तो जब tan की वैल्यू निकालेंगे तो 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 1/2 और 1/2 और √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3, है ना। इसी प्रकार इसके अपान में जब ये करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए ज़रा, जैसे जब ये अपान में आएगा ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, √3, है ना। अब 1/0 याद रखना भैया, 1/0 जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा 0/1 हो तो क्या हो जाएगा, तो 0 ही होगा। हमेशा याद रखिए, जब भी नीचे 0 आता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, ऊपर 0 रहता है तो 0 ही। ठीक, अब पता है कि कॉट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये tan के अपोजिट में होती है ना, तो इसका चाहो तो इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है, tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, है ना। तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या इसका आसान तरीका इधर से लिखना शुरू कर दो। जैसे ये यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये √3 यहाँ पे लिखा है तो ये यहाँ पे √3 आ जाएगा। ये 1 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1, 1/√3, 1/√3 और 0। फिर से समझिए tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन की वैल्यू पहले रखें, ये इसके अपान में ये करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, साइन 30 की, जैसे साइन 30 और कॉस 30 की जब अपान में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट की निकालना है तो tan की हमने सारी निकाल ली, अब उल्टा लिख देंगे इधर से, यहाँ पे इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0। ठीक है, अब आगे देखिए सेक की वैल्यू क्या होती है। तो तुमको कल ही मैंने बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सेक इजक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, सेक इजक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए कास का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो सेक 1 का अगर 1 को अपान में लाएंगे तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटना है, सिर्फ इतना है, कॉस की वैल्यू को पलट दीजिए। ठीक है, तो सेक की वैल्यू पता चल जाए। अब √3/2 है, इसको जब पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, 2/√3। ठीक, ऐसे ही 1/√2 को जब पलटेंगे तो √2 आ जाएगा।
ठीक है। 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा जो कि होता है इनफाइनाइट, है ना। 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 होगा जो कि होता है इनफाइनाइट। अब cosec 30 देखो ऐसे इधर से ये इनफाइनाइट लिखा है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। ये 2 है यहाँ पे ऐसे √2 है, ये 2/√3 ये, ठीक, ये 1 है ना। देखिए एक बार फिर से देखिए, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉस की वैल्यू को पलट देंगे तो सेक आ जाएगा, है ना। 1 को पलटा ये आ गया, √3/2 को पलटा 2/√3, 1/√2 को पलटा तो √2, 1/2 को तो 2, और 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 जो कि इनफाइनाइट होता है। अब ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे। उम्मीद है आपको अच्छे से टेबल समझ में आई होगी, है ना।